हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने संबंध तथा फलन के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। जैसे कृमित युग्म पढ़ लिया था, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल पढ़ लिया था, संबंध पढ़ लिया था और उसके प्रांत, सहप्रांत, परिसर भी पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे द्विआधारी संबंध। द्विआधारी संबंध, देखिए द्विआधारी संबंध ये क्या होता है। इसको हम बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? बाइनरी रिलेशन भी इसको कहते हैं। संबंध में हमने बताया था कि संबंध समुच्चय ए क्रॉस बी के सभी उपसमुच्चय संबंध कहे जाते हैं। जो आर होता है, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के जो भी उपसमुच्चय होते हैं वो क्या कहे जाते हैं? संबंध कहे जाते हैं। लेकिन द्विआधारी संबंध में क्या पढ़ेंगे कि इसमें वैसे संबंध होते हैं जो ए क्रॉस ए के ही उपसमुच्चय होते हैं। इसमें ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय थे तो संबंध था, लेकिन ए क्रॉस ए के जो उपसमुच्चय होंगे वो हमारे द्विआधारी संबंध कहे जाएंगे। अब जैसे इसमें था कि आर बराबर ये कृमित युग्मों का समुच्चय होता था, इसमें x a में होता था और y b में होता था, ये संबंध। अब यहाँ द्विआधारी संबंध में होगा इसी प्रकार से x, y इस प्रकार है कि x और y ये दोनों एक ही समुच्चय ए के अवयव हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो ये संबंध हमारा आर है वो समुच्चय ए पर परिभाषित है और ए क्रॉस ए के उपसमुच्चय ही क्या कहलाते? द्विआधारी संबंध कहलाते हैं। इसको द्विआधारी संबंध इसलिए कहते हैं क्योंकि जो कृमित युग्म होते हैं उनका प्रथम अवयव और द्वितीय अवयव वो एक ही समुच्चय के अवयव से, एक ही समुच्चय का अवयव होता है। ये द्विआधारी संबंध की थ्योरी। इसके बाद देखते हैं द्विआधारी संबंध के प्रकार। तो द्विआधारी संबंध के प्रकार कौन कौन से? पहला संबंध होता है द्विआधारी संबंध में स्वतुल्य संबंध। क्या होता है? स्वतुल्य संबंध। इसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या होता है? इसके पहले जब हमने पढ़ाया था तो बताया था कि लिखेंगे x, y बिलोंग टू r। यदि किसी संबंध r में जो किसी समुच्चय पर परिभाषित है x, y कृमित युग्म उपस्थित है तो इसको हम लिख देंगे x रिलेटेड टू y। यहां पर हम x रिलेटेड टू y लिखें या ये लिखें कि x, y r का अवयव है। तो यहां स्वतुल्य संबंध में देखते हैं यदि x, x r का अवयव होता है, यदि x, x r का अवयव है, इसका अर्थ ये हुआ कि x रिलेटेड टू x, जहां y है वहां क्या कर देंगे? x कर देंगे। यदि x, x r का अवयव है या ये कह लीजिए x स्वयं से संबंधित है तो इस प्रकार के संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाते हैं। इसको देखिए कैसे समझेंगे। जैसे समुच्चय n में परिभाषित संबंध, समुच्चय n में परिभाषित एक संबंध R क्या दिया गया है भाई? x, y इस प्रकार है कि x बराबर y और ये x और y ये दोनों समुच्चय n के अवयव हैं। तो यहाँ यदि इसको हमें स्वतुल्य संबंध दिखाना है, इसको हमें प्रूफ करना है, इसमें ये पता लगाना है कि ये स्वतुल्य संबंध है या नहीं, या प्रूफ ही करना है, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे ये देख लीजिए। यहाँ पर x रिलेटेड टू x लिखेंगे, x रिलेटेड टू x। तो देखिए x रिलेटेड टू y, x y जब r का अवयव तो क्या दिया गया? x बराबर y। तो यहां पर ये हो जाएगा x रिलेटेड टू x, x बराबर क्या हो जाएगा? x। y के स्थान पर क्या हो गया? x हो गया। तो x और x ये दोनों सेम है इसलिए ये बराबर बीच में लगा हुआ, इसलिए ये कथन जो है हमारा वो सत्य होगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि x का संबंध x से होगा, या ये कह लीजिए
लीजिए कि x कॉमा x जो होगा वो r का अवयव होगा। इट एम्प्लाइज दैट कि x इज इक्वल टू x। ये भी लिख सकते हैं, चाहे हम ये लिखें चाहे हम ये इस तरह से लिख दें। तो यदि कोई भी अवयव x कॉमा x इस प्रकार का r में उपस्थित है तो वो संबंध क्या कहा जाएगा? स्वतुल्य संबंध कहा जाएगा। अगला जो है वो है सममित संबंध। पहले द्विआधारी संबंध जो था वो उसका प्रथम प्रकार था स्वतुल्य संबंध। ये है दूसरा सममित संबंध। सममित संबंध क्या होता है? देखिए, जैसे x लिख दिया हमने, x रिलेटेड टू y, तो इसका अर्थ तो यहां पर y और x के स्थान आपस में बदल दिए थे। यदि x y से संबंधित है तो y का संबंध x से उसी प्रकार होना चाहिए या उसी कथन द्वारा होना चाहिए जिस कथन द्वारा x और y में संबंध दिया गया है। अर्थात x की जगह y कर देते हैं और y की जगह x कर देते हैं। तो यहां पर कथन यदि सत्य होता है, जिस कथन द्वारा संबंध हमारा परिभाषित है, तो ये सममित संबंध कहा जाता है। या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि यदि x कॉमा y जो है वो संबंध r में उपस्थित है, द्विआधारी संबंध r का यह अवयव है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि y कॉमा x भी संबंध r में उपस्थित होगा। यदि x कॉमा y इसमें उपस्थित है संबंध r में, तो y कॉमा x भी इसमें उपस्थित होगा। इसी को लिखते हैं x रिलेटेड टू y, इट एम्प्लाइज दैट y रिलेटेड टू x। ये जो तीर का निशान लगा हुआ है ये सिद्ध करता, सूचित करता है कि ये होगा, तो ये आ जाएगा। अब इसके बाद इसको कैसे सिद्ध करेंगे ये देखिए। जैसे समुच्चय I में, I पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, समुच्चय I में जो संबंध हमारा दिया जा रहा है वो ये है x कॉमा y। इस प्रकार है कि x जो है वो y से बड़ा है और यहाँ पर x कॉमा y बिलोंग टू I। एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो संबंध दिया जा रहा है वो x कॉमा y r का अवयव है। कब? जब x बड़ा है y से। ये हमारा कथन है और x y दोनों उस समुच्चय में उपस्थित है जिस समुच्चय में दिया गया संबंध परिभाषित है। अब ये देखेंगे कि ये सम्मित है या नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे x रिलेटेड टू y। x रिलेटेड टू y क्या दिखे? यदि x कॉमा y r का अवयव है, या ये कह लीजिए x रिलेटेड टू y, तो यहाँ पर x बड़ा है किससे? y से। ये लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे? y रिलेटेड टू x लिख देंगे। x के स्थान पर y लिख दीजिए, y के स्थान पर x लिख दीजिए। तो y बड़ा है x से, y और x के स्थान इधर बदल जाएंगे। अब लिखेंगे चूंकि यदि x बड़ा है y से, तो इसका अर्थ ये हुआ इट एम्प्लाइज दैट कि y जो होगा वो छोटा होगा, x से बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पर x रिलेटेड टू y तो है, परंतु y x से उसी कथन द्वारा परिभाषित नहीं होता। जैसे x बड़ा है y से परंतु y x से बड़ा नहीं। तो जब हमने x और y के स्थान परिवर्तित किए तो हमारा जो संबंध आया, वो जो कथन हमने बनाया था y बड़ा है x से, तो ये गलत सिद्ध हुआ। इसलिए x कॉमा y तो r में उपस्थित होगा। जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x कॉमा y जो है वो r में उपस्थित है, परंतु y कॉमा x जो होगा वो r में उपस्थित नहीं होगा। इसलिए r जो होगा हमारा वो सम्मित नहीं होगा। r सममित नहीं। सममित संबंध ये तभी होगा जब x कॉमा y भी r में उपस्थित हो और y कॉमा x भी r में उपस्थित हो। इसके बाद हम शुरू करते हैं संक्रमक संबंध। देखते हैं इसका अगला प्रकार। संक्रमक संबंध कि कोई भी द्विआधारी संबंध है, किसी समुच्चय पर परिभाषित है, तो वो संक्रमक संबंध कब प्रदर्शित करेगा, संक्रमक कब होगा, ये देखते हैं। तो संक्रमक संबंध के लिए x रिलेटेड टू y और
y रिलेटेड टू z। देखिए x रिलेटेड टू y अर्थात इसका अर्थ होगा x कॉमा वाई बिलोंग टू r। x कॉमा वाई r का अवयव है और y रिलेटेड टू z y कॉमा z ये भी r का अवयव होगा, ये r में उपस्थित होगा। r द्विआधारी संबंध है तो ये इंगित करता है कि यहां पर x रिलेटेड टू y इट मीन्स x कॉमा वाई बिलोंग टू r और y रिलेटेड टू z y कॉमा z बिलोंग टू r। तो यहां पर ये हो जाएगा कि x और z में वही संबंध आएगा, ये उसी कथन द्वारा परिभाषित होगा जिस कथन द्वारा x y और z एक दूसरे से जुड़े। यहां हो जाएगा x कॉमा z बिलोंग टू r। एक चीज यहां देख लीजिए, जो x कॉमा वाई है और y कॉमा z, तो y को हमें क्या करना है, हटा देना, कैसे भी करके क्वेश्चन आएंगे उसमें। तो यहां पर x कॉमा वाई और y कॉमा z ये द्विआधारी संबंध r के अवयव हैं, तो y को हटा देते हैं, बचेगा x, इधर बचेगा z, तो x कॉमा z भी r के अवयव होने चाहिए। जैसे एक संबंध दिया गया है, लिखते हैं समुच्चय Q में, समुच्चय Q में एक संबंध द्विआधारी संबंध परिभाषित है r बराबर, ये लिख दिया गया x कॉमा वाई। इस प्रकार है कि x बराबर y, ये हो गया हमारा। अब ये देखना है कि ये संक्रमक संबंध है या नहीं है, तो कैसे इसको दर्शाएंगे। एक चीज यहां ध्यान दे लीजिए कि एम्प्लाइज दैट जो ये हमने पढ़ाया, यहां पर ये जो है एम्प्लाइज दैट के जो पहले है वो हम लेकर चलेंगे और एम्प्लाइज दैट के बाद में जो वो हमें सिद्ध करना है। तो यहां पर लिखेंगे x रिलेटेड टू y और क्या लिखेंगे y रिलेटेड टू z, ये लिख दिया जाएगा। इट एम्प्लाइज दैट, इसका अर्थ क्या है, x रिलेटेड टू y, इसका अर्थ ये है कि x कॉमा y जो ये क्रमित युग्म है वो r में उपस्थित है। तो x कॉमा y जब r में उपस्थित है तो क्या कथन दिया जा रहा है, x बराबर y के है और y कॉमा z जो है y रिलेटेड टू z, इसका अर्थ यह हुआ कि y कॉमा z r में उपस्थित। तो जब y कॉमा z तो x के स्थान पर y आएगा और y के स्थान पर z आएगा, तो यह हो जाएगा y बराबर z। ये हमने लिख लिया इस संबंध के अनुसार। अब यहां पर दोनों को मिला देंगे, x बराबर y है और y बराबर किसके, z के, तो x बराबर किसके हो जाएगा, z के। अब इससे मिलाइए, x बराबर z, y की जगह पर क्या लिखा हुआ है, z लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि x कॉमा z y के जगह पर क्या आ जाएगा, z आ जाएगा, वो भी r में उपस्थित होगा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं x रिलेटेड टू z। देखिए x रिलेटेड टू y और y रिलेटेड टू z, हमने क्या प्रूफ कर लिया, x रिलेटेड टू z, इसलिए हमारा r क्या है, संक्रमक है। क्या है ये, संक्रमक है। ये इस तरह से संक्रमक संबंध हम सिद्ध करते हैं। देखिए अगला जो संबंध है हमारा वो है प्रतिसममित संबंध। तो यहां पर प्रतिसममित हमने स्वतुल्य पढ़ा, सममित पढ़ा, संक्रमक पढ़ा, उसका एक एक उदाहरण भी देखा। यहां पर प्रतिसममित संबंध की बात करते हैं तो प्रतिसममित संबंध में क्या होता है कि x रिलेटेड टू y और y रिलेटेड टू z, यदि कोई भी संबंध है y रिलेटेड टू x, तो यदि x रिलेटेड टू y और y रिलेटेड टू x तो सममित होगा। तो इससे यदि कहीं पर x बराबर y आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिसममित। या इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं कि x कॉमा y बिलोंग टू r और इसके साथ y कॉमा x also belong to r, it implies that x is equal to y। यदि x कॉमा y r में उपस्थित है और y कॉमा x r में उपस्थित है तो x और y दोनों के मान बराबर होने चाहिए, x बराबर y। तो इस प्रकार यदि है ऐसा तो ये संबंध कैसा हो जाएगा, प्रतिसममित संबंध हो जाएगा। अब इसके जो अगला है वो देखते हैं हम, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या होता है,
तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या होता है, इसे हम समझेंगे कि ऐसा संबंध जो स्वतुल्य भी हो, ऐसा संबंध जो स्वतुल्य भी हो, नंबर 2 पर सममित भी हो, ऐसा संबंध जो स्वतुल्य भी होता है, सममित भी होता है और संक्रमक भी होता है। ऐसा द्विआधारी संबंध जो स्वतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए और संक्रमक भी होना चाहिए, तो ऐसा संबंध क्या कहलाता है, तुल्यता संबंध कहलाता है। इस पर क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है ये तुल्यता संबंध। देखिए स्वतुल्य है तो इसका अर्थ हम जानते हैं कि यदि x, y r में उपस्थित है तो x, x भी r में उपस्थित होना चाहिए। सममित है तो x, y यदि द्विआधारी संबंध r का अवयव है तो y, x r का अवयव होना चाहिए। और यदि संक्रमक की हम बात करते हैं तो वहां पर x, y यदि r में है, y, z r में है तो x, z भी r का अवयव होना चाहिए, तो संक्रमक हो जाएगा। अभी इसके जस्ट पहले हम बता चुके हैं सब। तो जो संबंध, जो द्विआधारी संबंध स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा, संक्रमक भी होगा, वो क्या कहा जाएगा, वो एक तुल्यता संबंध है। वो क्या है, तुल्यता संबंध है। तो हमें तुल्यता संबंध के अंतर्गत जो सिद्ध करना है वो यही सिद्ध करना है कि स्वतुल्य भी होना है, संक्रमक भी और सममित भी।